नहीं करूंगा, प्यार आप लोग का है, मैं मना। ऊपर लगा खोपड़ी मत खराब कर। चार लाइन भूमिका के अंदर कभी का भाव है। राजा दंड पारी थे बलशाली जोधा, उनकी बिटिया यशोधरा यति रूपवती, सालिया 16वां कली खिल गई, जिस्म पे रूप यौवन की छाई गति, होगी शादी सुता की स्वयंवर रचाए, अरे हर राजाओं को राजा बुलावा भेजाए, अरे पाकर खबर सब विकल हो गए, जिद से सीदार भी उस स्वयंवर में आए। बराबर बा और प्रेम से सुने वाले खातिर की बिरहा बा, ध्यान से सबे सामयिक चर्चा बा। राजा दंडपाणी बहुत ही मजबूत लड़ाकू योद्धा थे। पहला शादी लड़वैया का लड़वैया घरे होके, भुजबल वाला का भुजबल वाला घरे होके, और शादी में योग्यता देखना क्यों जरूरी है। पहले योग्यता देख के शादी होके, योग्यता देख के आज भी शादी होता, लेकिन आज का शादी योग्यता ई बा कि तू हो पैसा वाला बड़ा, हम पैसा वाला बानी, हमार लड़का पोस्टेड हो गई, हम भले मिशनरी बानी, हमके एगो गाड़ी 20 लाख रुपया चाहिए, ऐसे कि हम कमाए लगे, ऐसा शादी होता। ए पंचों, आज राजा दंडपाणी अपनी बिटिया के लिए स्वयंवर का आयोजन किए और अगल बगल के राजाओं को पाती लेकर के भिजवा दिए। जब सभी राजा इकट्ठा हुए तो राजा सुयोधन का बेटा सिद्धार्थ उस स्वयंवर में जो बचपन से ही धीरे धीरे बैराग की तरफ जा रहे थे, राजा सुयोधन सोचे कि अपने बेटे की शादी कर लूंगा तो शायद मेरे बेटे की जिंदगी बदल जाएगी। लेवल गिरा है, लेवल गिरा है, उनका एक हम कहते हैं मजबूर बना है। सिद्धार्थ जब स्वयंवर में आया, सभी राजा बैठे हुए थे। अचानक राजा दंडपाणी सोचे कि हम स्वयंवर करेंगे, अगर मेरी बेटी का स्वयंवर पूर्ण नहीं होगा तो मेरी बेटी आजीवन कुंवारी रह जाएगी। एकाएक अनाउंसमेंट करते हैं, बदल दिए अपनी योजना कि अब यहाँ स्वयंवर नहीं होगा, अब वरमाला मेरी बेटी पहनाएगी, और वरमाला मेरी बेटी जिसे पसंद करेगी उसे पहनाएगी, और जिसके गले में वरमाला डाल देगी वही मेरी बेटी का दूल्हा होगा। अब यशोधरा हाथ में जयमाल लेकर के जब चली है, मास्टर जीत लगी।
फॉर्चूनर का डिमांड रहा, उनके फॉर्चूनर का डिमांड में अपन जवाब बताओ। अरे टेम्पू में बैठे के बाटे कहूं ना, अरे टेम्पू में बैठे के बाटे कहूं ना, छछूनर मांगे। ये सिर्फ मौज मस्ती में बिरहा की लाइन चलेंगे। यहाँ पढ़ा लिखा तबका बैठा हुआ है, ये खास तौर से पढ़े लिखे लोगों के लिए बिरहा है। चली है वो लड़की ने हाथ में बरमाला लेकर के, तो अरे चली जयमाल ले यशोधरा गुजरिया, अरे चली जयमाल ले यशोधरा गुजरिया, नगरिया हो झूमे नरिया नरिया नगरिया। बारात गांव में आवेला तो गांव तमाशा लगावेला, बारात लॉन में जाला तो वही बाराती का अलावा कोई ना लौकेला। ऐसे कि लॉन में रोज ऐसा कुल बारात जाता है। लोग जुट गए देखने के लिए कि यशोधरा किसके गले में बरमाला डालती है। हालांकि बड़े बड़े धनुर्धारी आए हैं, जो धनुर्विद्या में निपुण है, वो हुए आए हैं। अब जब जयमाल लेकर के चली तो बहुत साधु, अरे बारी बारी से चहुर घूम गईली, तब राजा के पसंद नहीं गईली। यशोधरा पर माला लेके घूमा, जब 70 बरिस का सारे बुढ़वा पहुंचल है, वो जेब पर मलवा लेके हमें पहुंचल तो ऐसा फेंके कि अगर उड़कियों लग के मलवा अगर हमरा गर्दनिया में आती तो हम ही दुल्हा बन जाए। अच्छा, स्वयंवरवा वाली सदिया बड़ी चुतिया टाइप का होता है, समझा लो। अगर मान लो लड़की की उम्र 16 साल का होकर में, अच्छा सुने में वाला सीता जी का स्वयंवर में रावण गई रहल, सीता जी का बियाह का टाइम उम्र 16 से 18 के बीच में रहल। अगर रावणवा तोड़ी दिल रही धनुहिया, तो सीता का बड़ी दुर्गति भइल हो। स्वयंवर वाला शादी बड़ा बेकार हो। 70 बरिस का बुढ़वा जो ना का मुंह में दांत नहीं का, वही से मलवा करे बुढ़िया करे की ताकि पड़ जाके होते दूर ले नहीं की तो खेल खेलन नहीं बनता। अब है नहीं जाती आवाज खत्म हो जाता। सबके घूम घूम के हर वही में बिपिन चौधरी में होता, वो सबके घूम घूम के पहुंचली, कोई के पसंद ना खैली। सिद्धार्थ लिखे तो अरे चुनरी सिद्धार्थ के तब दुल्हा गुजरिया, सिद्धार्थ का वर्ण करती है, वर्ण करके मलवा उठौली या कैली का। अरे उन्हीं के गरबा में डलली जयमाला, अरे तवले देख के हालात देव बात करे। अरे कैले दंड पारी राज हमारी मां सखरिया, नगरिया हो झूमे उठावली मलवा। सिद्धार्थ जो एकांत में शांत चित बैठे हुए थे, मलवा उनका घर में डाल दे। साहब, बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये कहावत लागू है कि जे हारेला से अपना से। आज हम देख रहे हैं हमारे ब्लू ब्रिगेड वाले भाई आपस में सोशल मीडिया पे तू में लगे हुए हैं। अरे भाई, अगर ब्लू गमछी धारण करते हो, बाबा साहब के बैनर तले अपना संगठन चलाते हो, अपनी पार्टी चलाते हो, तो तुम्हारी विचारधारा एक है। और तुम्हारी जिससे लड़ाई है ना, तुम जिससे अपने हक की लड़ाई लड़ते हो,
केवल आप ही संगठन बना करके नहीं संगठित हो, वे भी संगठन बनाए हैं। जिस तरह से आपके सैकड़ों संगठन है, उस तरह से उनके भी सैकड़ों संगठन है। ध्यान से सुनेंगे। लेकिन क्या उन संगठनों वालों को आपस में आपने लड़ते हुए देखा है कभी? किसी ने देखा है? और आपका विचारधारा बाबा साहब, आपकी विचारधारा तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा, आपकी विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा, आपका कलर नीला, लेकिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तुम्हें हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें हम देख लेंगे। साहब अगर विचारधारा एक है ना, तो विचारधारा को एक रख करके आप चाहे किसी भी दल संगठन के हो, कम से कम आपकी लड़ाई सोशल मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि हमेशा आप अपने को अपने ही काटते हैं, या अपने को अपना काटना शुरू कर दिया। ताऊ का बेटा देवदत्त जब गले में माला पड़ गया तो उसके जहन में एक बात थी कि यहाँ तो धनुर्विद्या के लिए बुलाया गया था, यहाँ लक्ष्य भेदन के लिए बुलाया गया था। और राजा दंडपाणी अगर लक्ष्य भेदन किए होते तो उसे इस बात का घमंड था कि हमसे बड़ा धनुर्धारी इस स्वयंवर में कोई नहीं है, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं और मैं लक्ष्य भेद कर दिया होता। घमंडवे तो खाता, घमंडवे तो खाता कि हमार संगठन मजबूत बात, हमार पार्टी मजबूत बात, हम ऐसे मजबूत बनी, तो हम वैसे मजबूत बनी। मिला था घंटा देवदत्त हल्ला कर दिया, दर्द बदल गई भाई। अरे नौका जुग के हई दीवाना, अरे ककर कोट कचहरी थाना, बचपन नहीं अखिया के छोट से, अरे तोहर लहंगा आगे मत बोला, लहंगे बोल के रुके नहीं। इस तरह मतलब मौज मस्ती बदे हमार तरज उतने भर जाना तरज में हम गाना गा सके। वो देवदत्त ताऊ का बेटा कहने लगा क्या, अरे पानी उतर बस दुआरे बुला के, तीनों पर झगड़ा हर जला के, अरे सब राजा कहे ललकार के, सब राजा। सभी राजाओं को लगा कान भरने। माफी चाहता हूँ, बारात में चाहे तिलका में सब कोई इज्जत बनावे जाला, एक आध को इज्जत बिगाड़े भी जानो। अब हम हंसिया मत समझ लिया, दांत कर दांत दबा लिया। पहले सुने में वाला कुल वेद पुराण में शादी हो जाए एक आदमी ऐसा ससुरा परतिया चल रहा कि पूरा परतिया खनवे खाए जैसे ऐसा बराती के 10 लाख मारे। अरे और बराती हवा फकिए बेदवा पुराण में सदिया के कोनो आगे से तो पता चले कहीं कि हम जैसे बैठा वैसा तू बैठ जी, तो उघार के बैठे अचानक तो फूल उघार के बैठे पेट के बारे वो में खास तो बारात में कुछ बिगाड़े वाला आवेला, उनके कहवा कि भैया पानी पी लो, नहीं 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 मालिक बन गया, नहीं नहीं सब सही है, सब सही है भाई, सबके पिया नहीं। अयंती में अगर एक को दोना कम पड़ गई, साहब बेटी का बाप बहुत मशक्कत से बारातियों की खातिरदारी करते हैं। एक को दोना कम पड़ गई, के सनही ने कहा था कि पानी पी ले ससुरा, पानी पी ले ससुरा, लेकिन पी ही ना। वो इंतजार करता कि वो दोनों कम पड़े। अब एक दोना कम पड़ी, पूरा बारात इतना बड़का व्यवस्था के लिए बनो फलान ढेकार, एक दोना कम पड़ गई। हम बहुत नहीं कि बाराती की व्यवस्था तनी बढ़िया कर ली। वो संजिया के बोला घराती मालिक संजिया उस ससुरा के संजिया ले बोतल पी ले पड़ी, वो तो खाली ये इंतजार में कि कब एगो दोनों घटे। अरे बारात बुलाए आदमी कहने इतना आदमी आई मनो घटी जाई भाई, बढ़ी जाई तो बढ़ गई तो ठीक है बाबा, जब एक को बने जान के इंतजार में रखे को घटो। यही तरह देवदत्त लोगों को इकट्ठा किया, कहा राजा दंडपाणी हम लोग के साथ चाल चले हैं, हम लोग राजा दंडपाणी की गर्दन काटेंगे। कोहराम बच गया,
भैया हो इधर माला डाल के बिटिया खूब खुश ये यशोधरा, लेकिन राजा का पसीना पर पसीना चल लगल। काहे बदे? अरे देखी के ऊपर नरेश घबराइले। बड़ा जिम्मेवारी होला, तिलक आवे तब घरात पक्ष के, बारात आवे तब बारात पक्ष के, बड़ा जिम्मेवारी होला। राजा दंडपाणी सभी राजाओं से हाथ जोड़े बोले कि मैं माफी मांग रहा हूं, अपनी गलतियों पे मैं पछतावा कर रहा हूं, हमारी बात तो एक बार सुन लीजिए। कि देखी के ऊपर नरेश घबराइले, अरे लक्ष्य भेद होई खबरिया सुनैले। राजा दंडपाणी बोले मुझे अपनी भूल पे पछतावा हो रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं स्वयंवर के लिए बुलाया था, आप लोगों की वीरता पे मैंने संदेह किया, इसलिए अपनी बेटी को वरमाला पहनाने को बोला। माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, जिस लक्ष्य भेद के लिए मैं बुलाया हूँ। सभी राजा शांत अपने अपने सिंहासन पे बैठ जाए, मैं लक्ष्य भेद चलाऊंगा। राजा किसी तरह शांत हुए, किसी तरह राजा शांत हुए। सबको शर्त सुना रहे थे कि जो लक्ष्य मैंने रखा था उसकी शर्त क्या है। अरे जे जीती जाए उहे सदिया न जाए, तार संभाल दुलही वही का हो जाए। सुनेंगे और उन राजाओं के लिए राजा का ऐलान था कि एक शर्त है, जिस शर्त को जो जीतेगा वही मेरी बेटी से शादी रचाएगा, और जो हार जाएगा वो अपने अपने घर को जाएगा। एकरा में सबसे चुतियागिरी देवदत्तवा करत है। प्रमोटेड लोग बहुत ज्यादा चुतियागिरी करते हैं। देवदत्त चुतियागिरी में लगा हुआ है, साला हमें धर्मदारी हमें जीता। ध्यान से सुनेंगे। राजा साहब से सारे लोग सवाल करें कि आखिर आपका लक्ष्य है क्या। ले गए वीरान फील्ड में, एक पर्दा था उसे खिंचवाया, और पर्दा के पीछे एक खंभा था। बता रहे थे उस खंभे पे मेरा लक्ष्य क्या लक्ष्य है। 100 हाथ के खंभा जो लौके सफेद हो। खंभे की ऊंचाई 100 हाथ थी, एकदम सफेद था। कि 100 हाथ के खंभा जो लौके सफेद हो, अरे 4 चक्र छोट बड़े बीचवे में छेद हो। कहीं वो जो सफेद खंभा दिख रहा है उसके उस वाले छोर पे 4 चक्र लगे हुए हैं। नीचे वाला चक्र बड़ा है, उसका छिद्र बड़ा है। उसके ऊपर वाला चक्र नीचे वाले से थोड़ा सा छोटा है, उसका छिद्र उसके हिसाब से छोटा है। तीसरा नंबर दूसरे वाले से छोटा है, उसका छिद्र उसके हिसाब से छोटा है। चौथा नंबर सबसे छोटा है, उसके छिद्र की लंबाई चौड़ाई बस इतनी है कि एक बाण मारने के बाद एक सुध दाएं और एक सुध बाएं जगह बचेगी। यही लक्ष्य है। और उस चक्र के ऊपर क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल। और शर्त हमारी क्या है? अरे मार दे का चारों छेद पार कर जाए। तेरे सब का सलाम ही का फूला लागे राय। ये हमारे गई ना बना दीवार के, तो सब राजा कहे ललकार के, सब राजा। ध्यान से सुनिएगा। बेरहा मात्र अब 5 मिनट और शेष है, और जो कुछ बताने जा रहा हूं पढ़े लिखे भाइयों के लिए भी होगा। सब सुना दिया कि अगर उसमें से सबसे ज्यादा जो कमल के फूल का गुच्छा गिराएगा वही मेरी बेटी का दुल्हा होगा, और जो लोग ये शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे वो लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे।
अब धनुर्धारी जितने थे मोच पर ताव दो, ओकरा में सबसे ज्यादा ताव देवदत्तवा देता। अच्छा